मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई जीएमएस कोचिंग में। एटगेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24 की जो आपका जो किताब दी गई है उसका कक्षा 8 का जो गणित है इसे कंप्लीट करेंगे। पार्ट 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 7 इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। पार्ट का नाम रहेगा राशियों की तुलना। तो आशा करेंगे यह संपूर्ण जो पार्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से पार्ट 6 तक नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि यह भी हमने कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो इनको भी अच्छी तरह से समझिएगा और जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। तो बिना टाइम खराब किए पार्ट 7 राशियों की तुलना कंप्लीट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनुपात। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो जानकारी है वो आपकी किताब में दी रही होगी, उसे आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि अगर हम इन सभी को पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप बहुत टाइम लग जाएगा। परंतु आपकी किताब में है तो हम क्यों करें कष्ट, ठीक है। हाँ, नहीं कष्ट क्यों करें, कष्ट तो हम कर ही रहे हैं आपके लिए। तो हैरान ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पर रहेगा प्रश्न पहला। डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं और यहाँ से करना प्रारंभ करेंगे। सही विकल्प चुनिए। तो 4 विकल्प दिए जाएंगे और इसमें से इस प्रकार आपको यहाँ पर रंगना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर जो 15% जिसका 36 हो तो वह खुद पूरी संख्या क्या हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जिस प्रकार हम बता दें 15 बराबर अगर 36 है तो आपसे पूछ लिया जाए 100 बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे 15 का सिर्फ भाग देना है, 100 का गुणा करना है। तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से अपन 36 को काटेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 का गुणा 20 में कर लेंगे, 12 दूनी 24 अर्थात 240 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 240 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर कलर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाता है आपका, 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात है। तो यहाँ पर 35 का की जगह अनुपात लगा लीजिएगा और 5 से काट लीजिएगा, 5 7 35 और यहाँ पर 25 का 5 25, तो 7:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7:5 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी भी रंग लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है 400 का 30% ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लगा दिया जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे 400 के, 4 का गुणा 30 में करेंगे, 30 चौको 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 120 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसको बी को कलर कर देंगे। तो आशा करेंगे आपने प्रश्न पहले से प्रश्न 3 तक कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए अगले पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा 126 है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर अंकित मूल्य आपका 840 था, परंतु उसमें जो बट्टा यानी छूट दी गई है वो 142 की, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 840 में से 126 को घटा देना है। तो आपका 714 बच जाएगा। जैसे हम बता देते हैं 840 माइनस 126, तो इस प्रकार घटाएंगे। 10 में से 6 जाएगा, 4 बच जाएगा। यहाँ पर 4 के 3 बचेंगे, 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा। वो यहाँ पर 8 में से आपका 1 जाएगा, तो यहाँ पर 7 आएगा। 714 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करूँगा आपको यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या के कितनी प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। तो यहाँ पर 400% की वृद्धि के बराबर है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी को यहाँ पर कलर कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 6। एक जैकेट 20% का वट्टा देने के बाद 1120 में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बट्टा 20% दिया जा रहा है, तो बट्टा का मतलब होता है एक्स्ट्रा यानी छूट दी जाती है। तो यहाँ पर 20% छूट देकर तो उसका आपको बताना है कि बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य बताना है। तो पहले आपको इसे देख लेना है, ये कितना है। तो ये आपका 80% है, क्योंकि 20% की छूट पहले से दे चुके हैं। तो 80% बराबर इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, 100 का गुणा कर दीजिएगा और 80% बराबर है। तो यहाँ पर आप
80 का गुणा करके और 20 का दिया गया है 20 की बट्टा देने पर, तो इस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे दिया गया है जैसे हमने यहाँ पर बताया है, एक्स का प्रतिशत रहेगा तो बटाया जाएगा तो x/5 आ जाएगा। इसके बाद बट्टा प्लस में किया जाएगा 5/x/5, तो यहाँ पर x/5 दिया जाएगा। इस तरफ जाएगा घटा दिया जाएगा तो 4x बराबर, तो इस प्रकार जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 280 गुणा 5 हो जाएगा, तो आपका 1400 अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक मेज 10% बट्टे के बाद 400 में बेची जाती है, मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यह 10% का छूट, तो यहाँ पर 90 बराबर 400 हो जाएगा, यानी बेची गई है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर इसका अंकित मूल्य कितना था, 10% छूट दी इसलिए 400 में बेच गई, परंतु पहले यह वस्तु थी 444.44 रुपए की। ठीक है, तो इस प्रकार आप जितना लिखा हुआ है इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। उसी प्रकार जैसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया, उसी प्रकार 7 को भी देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। अगर उसने 50% खर्च कर दिए, उसके बाद 800 बचे, तो अर्थात 800 पहले थे, तो 1600 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो 1600 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो अपनी जानकारी ली है उस प्रकार लिख लीजिएगा, और समझने के लिए आप समझ ही चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। शकर ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 में खरीदा। वैट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेड जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य x माना जाता है। बेड का किराया, तो यहाँ पर बेड बराबर दिया जाएगा तो x बटे हो जाएगा। इस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं अनुक्रमशः। तो दोनों को जोड़कर 1400 हो जाए, 4400 हो जाता है। इसके बाद आप घटाएं जोड़ेंगे तो 11 बटे इस प्रकार दिया जाएगा, 10 इस पे बटे में पहुँच जाएंगे। तो 10 का गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर 44,000 आ जाएगा, 11 का भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर आपका 4,000 आ जाएगा। तो कूलर का मूल्य आपका 4,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर 4,000 हो जाएगा। तो आशा करूंगा यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3,155 में खरीदी। कर से पहले वह उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 आपने देख लिया है। माना कर से पहले वस्तु का मूल्य x था, कर x का 4.5% रहेगा। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे तो 9x बटे 200 आ जाएगा। प्रश्न अनुसार आप हल करेंगे तो यहाँ पर इसको x को जोड़ दिया जाएगा, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा x बराबर 3,019.14 रुपये। वस्तु का मूल्य 3,019.14 रुपये है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन 10 को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज दर संयोजक हो तो यहाँ पर मूलधन दिया जाएगा। मूलधन आपका 10,000 है, वर्ष 2 वर्ष है, दर आपका 5% है। मिश्र धन इस प्रकार आप ज्ञात करेंगे। मिश्र धन ज्ञात करना है तो इस प्रकार सूत्र रहेगा, संपूर्ण मान रखेंगे। इस प्रकार आपका राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 11,025 रुपये। 11,025 और 10,000 को जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर घटा दिया जाएगा, तो जितना ब्याज रह जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पर 11, सो यहाँ पर 1,025 ओनली रह जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1,025 हो जाएगा। अगर मिश्र धन पूछा जाए तो 11,025 हो जाएगा, और मूलधन कितना था 10,000 था, तो इसका राइट आंसर 1,025 रुपये हो जाएगा। तो आशा करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, कर लिया होगा। जो भी डाउट हो तो बिना टाइम खराब किए आप वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ से आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। एक कार 5 लाख में खरीदी, यदि 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया है, 1 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अवमूल्यन किया जाएगा, तो 1 वर्ष बाद कार का 60,000 रुपये, 46,000, यहाँ पर
60,000 रुपये है, ठीक है। इसका अनुकूलन होगा तो यानी कम हो जाएगा, 8% की छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार आप याद करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, थोड़ा बड़ा है तो इसका आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओनली साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपको दोनों को लिख लेना है और इन दोनों का अंतर कर लेना है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 64,000 हो गई। वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 2% प्रति वर्ष बढ़ रही है, 2003 के अंत में इतनी हो गई तो 2 वर्ष बाद और कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा देंगे तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 2005 यानी 2 वर्षों में आप 4% हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया गया है 2 बार। तो इस प्रकार आप 66,586 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे, आशा करेंगे आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अंतिम क्वेश्चन रहेगा पार्ट 7 का, कक्षा 8 गणित का। तो बिना टाइम खराब किए इसको भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रत्येक के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 1 घंटे में अगर 5% बढ़ रही है तो 2 घंटे में कितनी बढ़ जाएगी? तो यहाँ पर 10% नहीं, 2 बार लिखकर आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से 2 बार लिखकर, तो यह है आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिर्फ आपको दिया गया है तो इसमें आपको मान रख लेना है और 2 वर्ष का यानी 2 बार कर 2 बार लिख दिया जाएगा, यानी घात 2 चढ़ाकर समय यानी 2 बार लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा 5,57,865 होगी। तो इस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैं आगे देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर तो कंप्लीट हो जाते हैं 15। तो अगला पार्ट 8 आ जाएगा, तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में सलूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आशा करेंगे यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप पूछते रहिएगा। बिना टाइम ख़राब किए हम आपको अगली वीडियो मिलेंगे, जहाँ तक हम आपको बता दें कि हर एक विषय का, हर एक कक्षा का, सभी चैनल और सभी किताब, सभी पेपर का सलूशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।